अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली चिंगेज़ी संधू एडवोकेट और आप सुन रहे हैं कानून और आवाम। मेरे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब इफ्तिखारुल्लाह ढिल्लू साहब। और आज हम बात करने जा रहे हैं, चूँकि आपको पता है कि ये सोशल मीडिया का दौर है और पीका एक्ट 2016 के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सोशल मीडिया का दौर है और नित नई पोस्ट और ऐसा कंटेंट पोस्ट कर दिया जाता है फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया की दूसरी ऐप्स के ऊपर, जिससे ना सिर्फ किसी की तज़हीक होती है बल्कि उससे बहुत सारे और भी मसाइल या कानूनी पेचीदगियाँ वो जन्म लेती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखारुल्लाह ढिल्लू साहिब। हम उनसे बात करेंगे आज जो पीका एक्ट है उसके ऊपर, कि क्यों आखिर सहाफ़ी बरादरी इसके ऊपर वावेला मचा रही है और क्यों अवाम इसके बारे में शायक हैं कि वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर पीका एक्ट है क्या। तो कानूनी एतबार से और समाजी एतबार से ढिल्लू साहिब इसका जायज़ा लेंगे इस एक्ट का, और हम उनसे कानूनी उनकी रहनुमाई भी लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मसला क्या हाल है सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी। सर आपको पता है जैसे पीका एक्ट 2016 वो मंजूर भी हुआ, फिर उसमें ऐसी तरमीम आई जिसके ऊपर बहुत इस पे तनकीद की गई, टीवी चैनल्स की तरफ से, यूट्यूबर्स की तरफ से, सहाफ़ी बरादरी की तरफ से, वकला साहिबान की तरफ से, और जो हमारे दूसरे अदारे हैं या जो तंजीमें हैं ह्यूमन राइट्स की। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्राइम और साइबर क्राइम में क्या फ़र्क है? देखिए संधू साहब, जुर्म के माने हैं कि जो हर वो काम जिसके करने पर मुल्क ने सजा तजवीज़ की हो, स्टेट ने उसकी सजा तजवीज़ की गई हो, उसको क्राइम कहते हैं, ऑफेंस कहते हैं। तो लिहाजा साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम वो है कि हर वो जुर्म, हर वो काम, गैर कानूनी काम जिसका मसलन कोई इलीगल मैसेज करना, कोई व्हाट्सएप जो आजकल सोशल मीडिया है उसको मिसयूज करना, फिर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स कहलाते हैं। मसलन उसके फेसबुक का मिसयूज करना, व्हाट्सएप को मिसयूज करना और ऐसा काम करना जिसको करने पर हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोहिबिशन लगाई है, ममानत की है। तो लिहाजा ये है साइबर क्राइम, जिसको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जिसमें यानी साइबर क्राइम में ये साइबर थेफ्ट है, ये साइबर फ्रॉड है, ये फाइबर साइबर फोर्जरी है, ये साइबर डेफेमेशन है, या फिर कोई ऐसी मिसचिफ है जिससे किसी शख्स की शख्सियत, उसकी शोहरत और उसकी इज्जत, उसकी तकीर ख़तरे में पड़ती है। तो लिहाजा ये तमाम दफ़ात, ये तमाम मामलात साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं। और नाजरीन, ये तमाम गैर कानूनी काम अगर कोई व्हाट्सएप को मिसयूज़ करता है और जो फेसबुक का मिसयूज़ करता है, कोई ऐसी मैसेजिंग करता है जिससे किसी की शख्सियत इंजर होती है, किसी की शोहरत को नुकसान होता है, और फिर व्हाट्सएप को इस तरह से यूज़ करता है, कोई कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, किसी के इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे बंदे को शेयर करता है, या साइबर क्राइम में है, कोई साइबर थेफ्ट है, मसलन ये कानूनी तौर पे यानी साइबर क्राइम की दुनिया में एक चोरी करना, किसी का अकाउंट सीज कर देना, किसी की इंफॉर्मेशन को परसीव करना, फिर किसी की इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करना, ये फोर्जरी करना, या इस तरह के दीगर काम जिनमें को मिसचिफ वगैरह भी है, किसी को डिफेम करने के लिए, किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो जराइम बनाए गए हैं वो साइबर क्राइम के जुमरे में आते हैं। और पीका एक्ट 2016 ये प्रिवेंशन ऑफ, इसका नाम भी यही है, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016। तो ये कानून इन तमाम मामलात का अहाता करता है, लिहाजा ये तमाम तमाम मामलात साइबर क्राइम के जुमरे में आते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ढिल्लू साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्राइम एक ऐसा वर्ड है, लीगल टर्म्स में या कॉनोटेशन में तो हम उसको जो सेटल्ड वर्ड्स हैं उन्हीं में ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि साइबर क्राइम्स की कितनी इकसाम हैं? देखिए नाजरीन,
ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, इसमें सेक्शन हैं टोटल 54, और 54 सेक्शंस ये क्या डिफाइन करते हैं? ये एक चीज के गिर्द घूमते हैं कि एक पर्सन जो है, एक शख्स जो है, उसको साइबर की दुनिया में अगर कोई डिफेम करता है, उसकी इज्जत को, उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाता है गैर कानूनी तरीके से, तो उन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए साइबर क्राइम, ये पीका एक्ट 2016 बनाया गया है। अब इसमें क्या है? मसलन इसमें सेक्शन 3 ऑफ पीका एक्ट 2016 वो कहता है कि किसी शख्स की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी, जो उसका कोई ऐसा डेटा था जो उसके पास था, तो किसी शख्स ने उस इंफॉर्मेशन और उसके डेटे पे एक्सेस की अनऑथोराइज्ड तरीके से। मसलन वो शख्स अथोराइज्ड नहीं था उसको एक्सेस करने का, यानी उसकी रसाई हासिल करने का या उस तक पहुंचने का, तो उसने किसी गैर तरीके से वाया मीडिया यूज़ करके, अपना कंप्यूटर यूज़ करके साइबर कोई ऐसा एक्ट किया है, तो ये अगर कोई काम करता है तो साइबर क्राइम की दुनिया में पीका एक्ट 2016 उसको कहता है कि ये काबिल सज़ा जुर्म है, जिसकी 3 महीने सज़ा है और 3 महीने उसकी सज़ा है और 50,000 रुपये जुर्माना है। इसी तरह दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 4, वो क्या कहता है कि आप किसी की इंफॉर्मेशन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को आप कॉपी करते हैं और फिर ट्रांसमिट कर देते हैं। यानी किसी की इंफॉर्मेशन को कॉपी किया, किसी जगह पे पेस्ट कर दिया और फिर उसको किसी दूसरे सिस्टम पे भेज दिया, तो ये तमाम एक्ट उसको कोई इख्तियार नहीं देता। तो पीका एक्ट 2016 कहता है कि ये एक जुर्म है, ये साइबर क्राइम की जद में आएगा कि आपको इख्तियार नहीं था, आपने उसका डेटा कॉपी किया, किसी को ट्रांसमिट कर दिया, तो इसके लिए भी कानून ने 6 माह की सजा दी और फिर 1 लाख तक जुर्माने का कहा। फिर ये एक किस्म है जिसमें है कि आप इंटरफेरेंस करते हैं किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, आप किसी के डेटा में आप इंटरफियर करते हैं। कैसे इंटरफियर करते हैं? अब आपने कोई ऐसा डिवाइस लगा दिया या ऐसा डिवाइस उसके साथ अनेक्स कर दिया कि किसी शख्स की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशंस थी उसमें आपने हैम्पर किया, उसको आपने टेम्पर किया, उसने आपने इंटरफेरेंस की, तो लॉ कहता है कि नहीं, पीका एक्ट 2016 ने कहा कि अगर कोई बंदा इस तरह के काम करता है तो उसकी 2 साल सजा है और 5 लाख रुपए जुर्माना उस पर इम्पोज किया जा सकता है। फिर एक तरह का एक और जुर्म है, वो ये क्या है कि किसी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी सिस्टम है, उसका कोई डेटा है, उस डेटे को आपने अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस किया। मसलन एक इंस्टीट्यूशन है, किसी अदारे का, इंस्टीट्यूशन का एक डेटा था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप गैर कानूनी तरीके से अंदर दाखिल हो गए, आपने परसीव किया, आपने कंसीव किया, तो आपने वो टेम्पर करके तो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें मदाखलत की। तो अगर आपने ये काम किया है तो पीका एक्ट 2016 के मुताबिक उस शख्स को 3 साल सजा है और 1 मिलियन तक उसको जुर्माने का मुर्तकब हो सकता है। फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि वो जो जैसे मैंने अर्ज किया कि अनऑथोराइज तरीके से कॉपी करना किसी की ट्रांसमिशन को और फिर क्रिटिकली उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा को आगे भेज देना, तो कानून ने कहा कि ये इंतहाई ज़्यादा जुर्म है। उसकी मिसाल देते हैं, फ़र्ज़ करें ये इंटरफेरेंस करना जो है, मसलन मिलिट्री हमारी है, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, या डिसिप्लिन फोर्स में पुलिस आती है, रेंजर्स आती हैं, ये एक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका अपना सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग है। तो अगर हमने कोई ऐसा डिवाइस, ऐसा काम किया जिससे हमने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉपी की, कुछ उसको ट्रांसमिट कर दिया, किसी के नाम से मंसूब कर दिया, तो ये तमाम जराइम हैं, साइबर क्राइम के ये जराइम हैं और इसको पीका एक्ट 2016 डिफाइन करता है। और अगर कोई शख्स इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल हरकत करता है
तो उसको 5 साल सज़ा और 5 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर। सर मैंने नोट किया कि आप एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अनऑथराइज्ड तरीके से। तो अनऑथराइज्ड तरीके का मतलब है विदाउट परमिशन? हाँ, मतलब a person he had no authority to intervene or interfere in the record of any person. A person who has no authority to perceive or to tamper the information system of any person or any infrastructure. So all these persons who have no authority to intervene in the matters, intervene in the system, intervene in the record or data, they are committing एन ऑफेंस, तो दैट इज साइबर क्राइम। तो इस तरह से यानी वो उनको इख्तियार ही नहीं था कि वो किसी का ज़ाती डेटा जान सकें। यानी कोई शख्स बगैर अथॉरिटी के किसी डेटे को कॉपी करके पेस्ट कर देता है, उसका कुछ पोर्शन किसी के नाम मंसूब कर देता है, सिस्टम में जनरेट कर देता है, लोड करता है, डाउनलोड करता है, डाउनलोड करके आगे ट्रांसमिट करता है, तो उस बंदे को ये उसका पर्सनल राइट है, उसका पर्सनल डेटा है। ये उसी तरह अहम है, उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जिस तरह उस शख्स का पर्सन, जिस तरह उस शख्स की शख्सियत। तो लिहाजा इसलिए इनको ऑफेंसेस कहते हैं, क्राइम, साइबर क्राइम में इजाफा में आएगी। लेकिन सर एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है, शायद वो बचगाना हो, लेकिन वो मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि पर्सनल डाटा, लेकिन जब वो डाटा उसकी फेसबुक पे आएगा तो वो पब्लिक बन जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक डाटा। तो क्या उसी पे उस पे भी जो पर्सनल डाटा उसी की जो कानूनी चीज़ें हैं वो लागू होंगी? देखिए संधू साहब, ये थोड़ा सा मैं ज़रा इसको क्लैरिफाई कर दूं आपके क्वेश्चन को। शायद आप ये फरमाना चाहते हैं कि अगर कोई किसी का डेटा फेसबुक पे आ गया और या वो गूगल्स पे आ गया या किसी का डेटा वो क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा? नहीं। बात यह है कि अगर तो किसी शख्स ने वॉलंटरीली अपनी मर्जी से फेवरेबल डेटा जो उसके हक में था, जो उसकी शख्सियत को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो शेयर कर देता है, लोड कर देता है, या किसी भी तरीके से वो उसका पार्ट एंड पार्सल हो जाता है, तो उस डेटा को ट्रांसमिट आगे करने का इख्तियार भी लोगों को होगा। चूंकि वो जो ओरिजिनली जनरेशन थी, जो ओरिजिनली जो जनरेट हुआ था, दैट मटेरियल वाज नॉट फेटल फॉर द पर्सन हु हैज जनरेटेड दैट डेटा। यानी उस बंदे के लिए वो मोहलक नहीं था, उसने अपनी अकॉर्ड से, अपनी मर्जी से कोई अपना डेटा, अपनी कोई फन, अपना कोई अच्छा काम वो शेयर किया है, तो उसकी फर्दर शेयरिंग जो है दैट इज नॉट ऑफेंस। हाँ, ऑफेंस कैसे होगा कि अगर किसी का डेटा था, आपने किसी तरीके से वो स्टील कर लिया, चोरी कर लिया, और उसमें आपने फ्रॉडुलेंटली उसको आगे जनरेट कर दिया, तो आगे उसने आपने अपलोड कर दिया मुख्तलिफ डिमेंशंस पे, मुख्तलिफ ऐप्स पे, तो जो आपका काम था ये आपने इल विल के साथ किया है, ये नेक नीति से बोनाफाइडली नहीं किया, ये मेलाफाइडली किया है। तो ये डॉक्यूमेंट, ये इंफॉर्मेशन, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उस बंदे की पर्सनल डॉक्यूमेंट थी जो ए ने या बी ने गैर कानूनी तरीके से शेयर की है, तो उसको, उसकी फर्दर शेयरिंग जो है वो साइबर क्राइम में आएगा और ये ऑफेंस है। बहुत शुक्रिया ढिल्लू साहब। मुझे आप बताइएगा कि पुलिस और एफआईए में क्या फ़र्क है? क्योंकि आवाम ये जानना चाहती है कि इन दोनों फोर्सेस में जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इनमें क्या फ़र्क है? क्योंकि आम आवाम वो तो यही समझते हैं कि पुलिस, एफआईए भी पुलिस और दूसरी भी पुलिस। तो इन दोनों में फ़र्क जो है वो वाज़ह कर दें, और ये भी बतला दें कि एफआईए किन-किन जराइम को डील करती है। देखिए संधू साहब, बड़ा अच्छा सवाल है, आम फहम सवाल है और आम लोगों के लिए है। लिहाजा कानूनदान, कानून को जानने वाले तो सब जानते हैं, जिनको थोड़ी सी शनासाई है लॉ से या अदालतों से, उनको भी इनका डिफाइन कर सकते हैं वो। लिहाजा पुलिस क्या है? पुलिस और एफआईए, एफआईए क्या है? फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये मुल्क की, पाकिस्तान की एक, पूरे पाकिस्तान में एक एजेंसी है जिसको एफआईए कहते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अब दोनों डिसिप्लिन्ड फोर्सेस हैं, यानी पुलिस भी डिसिप्लिन्ड फोर्स है और एफआईए भी डिसिप्लिन्ड फोर्स है। अब पुलिस के दो काम हैं। पुलिस का काम क्या है कि ये वॉच एंड वार्ड,
यानी वो उसने मुल्क को चलाना भी है, इसकी रखवाली भी करनी है, इसकी देखभाल भी करनी है, इसकी हिफाजत भी करनी है। और अगर मुल्क पाकिस्तान में कहीं जुर्म होता है और वो जुर्म पाकिस्तान पेनल कोड में की डेफिनीशन में आता है कि ये जुर्म है और काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, तो उन जराइम को उनकी कला कमा के लिए, उनकी कल्मिनेशन के लिए जो एजेंसी जो वायलेटर्स हैं उनको गिरफ्तार करेगी, ऑफेंडर्स को पकड़ेगी, उनको सजा दिलवाने में अपना हिस्सा डालेगी, वो पुलिस फोर्स है। और ये चारों सूबों की अलग अलग, पंजाब पुलिस अलग है, बलूचिस्तान की अलग है, KPK की अलग है, और सिंध की ये सूबे के अंडर आती है। जो उनका जो गवर्नर है, जो चीफ है, ये सूबाई फोर्स है। अब जबकि ये FIA ये वफाकी हुकूमत का एक अदारा है और इसका मैंडेट थोड़ा सा वसी है, तो उनमें पीका एक्ट 2016 और इससे पहले जितने भी साइबर क्राइम्स हैं, अब साइबर क्राइम में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने पहले भी अर्ज कर दी कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का पॉजिटिव यूज़, नेगेटिव यूज़, और इसके अलावा ये व्हाट्सएप है, ये जो दीगर भी ऐप्स इसमें हमारे जो सोशल मीडिया में पाई जाती हैं, फिर उसकी जो ID है, डिफरेंट आदमी की, हर बंदे की अपनी अपनी कंप्यूटर पे ID है, अपना अपना डेटा है। तो और ये ऐसे क्राइम्स जिनसे कोई धोखा करता है, साइबर की दुनिया में थेफ्ट करता है, चोरी करता है, किसी का अकाउंट ड्रिफ्टिंग कर देता है, किसी का अकाउंट फ्रीज कर देता है, किसी में डिटेक्शन कर लेता है अकाउंट में, फिर इसी तरह से बहुत से मामलात जिसके फ्रॉडुलेंटली किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाता है, डिफेम करता है क्रिमिनली, फिर किसी के साथ उसने मिसचीफ ऐसे कर दिया कि उसकी शोहरत को नुकसान हुआ, तो वहाँ उसको कटेलमेंट के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसकी शोहरत को नुकसान हुआ है, जिसके साथ ये जुर्म हुआ है, उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी FIA के सुपुर्द है। लिहाजा पीका एक्ट 2016 के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू कंट्रोल द ऑफेंडर्स। ये इन दोनों में सर अगला सवाल वो बिल्कुल जो डिबेट्स चल रही हैं, तकरीबन इन डिबेट्स को मेरे ख्याल में महीना हो गया होगा, अभी तक ये चली आ रही हैं मीडिया के ऊपर। जो सेक्शन 20 है पीका एक्ट का, उसमें क्या तरमीम की गई हैं? दूसरा, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर रोशनी डालिएगा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, एक सहाफ़ी होने की हैसियत से सवाल पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अगेंस्ट कोई कानून नहीं बन सकता। जी बिल्कुल ठीक है। और सहाफ़ी बरादरी, उनका ये इल्ज़ाम है कि जो सेक्शन 20 है या जो पीका एक्ट में न्यू तरमीम की गई हैं, वो हमारा जो बेसिक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके ऊपर कदगन लगाने के वो बिल्कुल मुतरादिफ है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए संधू साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। आजकल जो हमारे सोशल मीडिया है उस पर भी इसका बड़ा चर्चा है, और हमारे जर्नलिज्म की लाइन पे चलने वाले लोग, जर्नलिज्म के से मुतल्लिका ख़वातीन व हज़रात, वो भी इसका बड़ा शोर गुल कर रहे हैं। और बेसिकली ये है क्या, वो कह रहे हैं कि जी यू विल फेस जेल विदाउट बेल, फिर ये जो दिस इज़ अ ड्रैकोनियन लॉ, ये जो है ये आपके जो बुनियादी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पे ये कदगन है, लिहाजा ये जो इंक्रीजमेंट ऑफ पनिशमेंट है 3 से 5 साल इसकी क्यों की है, और फिर ये इन्होंने इसलिए की है कि ये पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए, उनको उनकी क्रिटिसिज्म, ताकि लोग उन पर क्रिटिसिज्म ना करें, उनकी जो फेल्योर है, जो उनकी नाकामियां हैं इंस्टीट्यूशंस की, उनको पॉइंट आउट ना करें। तो इसलिए ये एक जो अमेंडमेंट की गई है थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, तो ये गैर कानूनी है। तो ये मैं इसका अहाता करता हूँ। सबसे पहले ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सेक्शन 20 ऑफ पीका एक्ट 2020 उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं उसको डिफाइन करता हूँ। तो संधू साहब, ये सेक्शन 20 ऑफ पीका एक्ट, ये जो अमेंडमेंट से पहले था, ये मैं पढ़ रहा हूँ कि ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था
कि बेसिकली ये साइबर क्राइम क्या है, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑफ अ नेचुरल पर्सन। यानी जो एक आम इज्जतदार आदमी है, एक आम आदमी है, पाकिस्तान का शहरी है, उसकी इज्जत और तौकीर की हिफाजत करने के लिए अगर उसकी इज्जत और तौकीर में कोई ऐसा मवाद साइबर क्राइम की दुनिया में फैला दिया जाए जिससे उसकी इज्जत भी इंजर हो, उसकी शोहरत को भी नुकसान हो, और फिर उसकी इज्जत नफ्स जिस माशरे में रहता है वहाँ वो ख़राब हो, और मुल्की और इंटरनेशनल लेवल का अगर स्टेचर का कोई आदमी है तो उसकी वहाँ शोहरत ख़राब हो, तो हर वो इलीगल एक्ट which 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 is fatal for the reputation, honor and dignity of person, so that is an offense and that would be offense under the ambit of पीका एक्ट 2016। अब देखिए, अब बुनियादी कानून जो है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं 1973, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का भी जो बुनियादी मकसद था कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने अपने शहरी की इज्जत नफ्स, उसके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की गारंटी दी है। क्योंकि जितना भी हमारा कुरान, तो एक तो कुरान पाक है एज ए मुस्लिम, तो लॉ की लैंग्वेज में जो सबसे होली डॉक्यूमेंट है, जो पाकिस्तान की लॉ ऑफ लैंड्स में पाकिस्तान की जो सबसे बेहतरीन, जिसके अंडर सारे कवानीन बनते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो वो भी पाकिस्तान के एक शहरी की शोहरत और शहर उसकी तौकीर और इज्जत के गिर्द घूमता है। लिहाजा ये सेक्शन बड़ा स्पेसिफिक है और बड़ा अच्छा है, लिहाजा इसकी लैंग्वेज ज़रा देखी जाए और फिर मैं अमेंडमेंट आपको बता देता हूँ कि ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits an information through an information system which he knows to be false and intimidates or harms the reputation or privacy of natural person shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1 million rupees or both। ये प्रायर टू ये अमेंडमेंट से पहले इसकी 3 साल सजा थी, और 3 साल सजा थी। और ये क्या है ऑफेंस कि अगर कोई शख्स किसी झूठी इंफॉर्मेशन को, यानी वो इंफॉर्मेशन गलत थी, तो उसको वो कसदन इंटेंशनली लफ्ज यूज हुआ है, यानी वो डिस्प्ले करता है मीडिया पे किसी जगह पे ताकि उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचे, उसकी इज्जत तौकीर घट जाए, या जो बेबुनियाद बात है उसको इस तरह से पेश किया जाए ताकि उसकी शख्सियत दागदार हो जाए। तो लिहाजा किसी की प्राइवेसी, कोई ऐसी कि उसकी प्राइवेसी, उस नेचुरल पर्सन की नुकसान हो, कुछ भी साइबर क्राइम की उस तरह से धमकी लगाए कि किसी बंदे को पब्लिकली पता चल जाए कि मुझे को फलां बंदे ने गैर कानूनी तरीके से किया है, तो ऐसा अगर कोई काम करता था और फिर जो कोई बेजा झूठी खबर को फैलाना, तो ये जुर्म है और इसकी सज़ा 3 साल थी, और इसकी जो 3 साल सज़ा थी और 1 मिलियन इसका जुर्माना था। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट ने महसूस किया कि नित नए दिन, ये आम बात है कि माजरत के साथ, इंतहाई अदब के साथ, क्योंकि व्यू पॉइंट हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है। मैं किसी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, कोई इसको ड्रैकोनियन लॉ कह रहा है, कोई इसको कह रहा है कि ये बहुत हार्श लॉ है। अब देखिए, जब तक आप हार्श लॉस नहीं लाएंगे जुर्म कंट्रोल नहीं होगा। पाकिस्तान की ये जो कौम है, हम सारे, हम वाकईतन यकीन करें कि शुतर बेमहार चल रहे हैं। हम ना तो कानून की हुक्मरानी को मानते हैं, ना उसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं, और ना हम कसदन ये काम करना चाहते हैं कि ये हमारे मुल्क का ये लॉ ऑफ लैंड है, इसकी इज्जत की जाए। क्यों? कि इट इंडिकेट्स, इट प्रोटेक्ट्स द ऑनर एंड रिप्यूट ऑफ अ नेचुरल मैन। तो अब हम क्यों नहीं करते? तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है, अब उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल जो अमेंडमेंट है वो लाए हैं ऑर्डिनेंस के ज़रिए। चलो, यहाँ मैं एज ए वकील इस बात का मुखालफत हूँ कि ये अमेंडमेंट अगर लानी थी तो दिस अमेंडमेंट शुड हैव बीन ब्रॉट थ्रू द पार्लियामेंट।
तो अब इन्होंने जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत ये अमेंडमेंट लाई है, उसमें क्या किया है, अमेंडमेंट में 3 साल सजा थी, उसको इन्होंने 5 साल कर दिया। तो मेरे ख्याल में तो ये दुरुस्त किया है ताकि लोगों की हौसला शिकनी हो, लोगों की इज्जत महफूज हो, माशरे में ये जो साइबर क्राइम आजकल फ्लोरिश हो रहा है, ये जो शुतर बेमहार माशरा जा रहा है, इसको कर्टेल किया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसकी सज़ा उन्होंने, और इसी तरह थोड़ा सा फ़ाइन भी बढ़ाया। फिर उसके बाद हमारे जो सहाफ़ती इदारे हैं ये थोड़े से वोकल होते हैं और ये ख्वाहिशमंद हैं कि चूँकि हम वो बात करें, झूठी भी बात करें, तो उस पर पाबंदी ना हो। तो उन्होंने जो एक्सेप्शन पहले फॉल करते थे ना 2002 के जो साइबर क्राइम एक्ट था, साइबर क्राइम एक्ट में वहाँ उन्होंने एक्सेप्शंस दी हुई थी पैमरा को, यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002, उसके तहत वो एग्जेम्प्टेड थे, वो प्रोवाइजो में फॉल करते थे। अब उन्होंने महसूस किया कि चूंकि ये साइबर क्राइम की लैंग्वेज, साइबर क्राइम का एक्ट आम हो रहा है और लोग इसको कंट्रोल से, अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, आपे से बाहर हो गए हैं, तो लिहाजा उन्होंने इसकी थोड़ी सज़ा बढ़ाई है और इसको फ़ाइन भी बढ़ाया है। तो ये ड्रैकोनियन लॉ इसको कहना, इसको हार्श लॉ कहना, अगर स्टेट चलानी है, अगर मुल्क चलाना है, तो फिर कायदे आज़म ने कहा था कि दे शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स। तो हमने आयरन हैंड्स के साथ इन लोगों को सीधा भी करना है, माशरा भी चलाना है, पाकिस्तान को स्मूथनेस की तरफ लेके जाना है। दूसरी बात नाजरीन, और इस जुर्म को सेक्शन 20 को अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने कागनिजेबल बना दिए, यानी FIA विदाउट वारंट किसी शख्स को, जो बंदा वायलेटर है, जो वायलेट करता है, अगर उसके पास कोई प्रूफ FIA के पास मिल जाता है तो उसको पकड़ सकते हैं और वहाँ वारंट की ज़रूरत नहीं है और उसको बगैर वारंट के पकड़ सकते हैं। तो ये बहुत सारे जराइम हैं जो पाकिस्तान पिनल कोड में भी हैं। तो लिहाजा फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ इसको लिंक करना कोई इतना अक्लमंदाना फैसले नहीं है। ये ठीक है, मुल्क को, सोसाइटी को स्मूथ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तरमीम की है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 19 है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कहता है कि हर बंदे को आज़ादी इज़हार है। लेकिन नाजरीन याद रखें, जो बात मेरी लंबी होगी ज़रा, याद रखें कि पूरी दुनिया में, यानी कि मैं एक मिसाल दी कि ये इंडिया हमारे साथ है, बांग्लादेश, तो वहाँ मैंने खुद पढ़ा है कि एक इंडियन था, लोक फोक सिंगर, जो हमारे गाने गाते हैं, इस तरह भारत में और बांग्लादेश में। तो उन्होंने एक ऐसा गाना गाया जिसमें स्टेट के खिलाफ कुछ जज्बात थे, कुछ सेंटेंसेस थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ ढाका ने उस शख्स को, उस लोक फोक सिंगर को 6 महीने तक जेल भेजा। क्यों? कि इस तरह मुल्क की सुबकी होती है। पाकिस्तान की हिफाजत अगर करनी है, आपने इंसान की इज्जत करवानी है, सिटीजन को एहतराम देना है, तो फिर आपने इस काम को करने में कोई शर्म वाली बात नहीं, ये कोई ड्रैकोनियन लॉ नहीं है, बल्कि ये स्मूथनेस के लिए अगर किए है, हाँ, करने का तरीका डिफरेंट है, वो उस पर मुझे भी इतराज़ है एज ए वकील। बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं या तहफ़्फ़ुज़ है इस बिल के या इस ऑर्डिनेंस के मंजूर होने पे या लागू होने पे, बिल्कुल इसी तरह ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं आवाम को, सहाफ़ी बिरादरी को, वकला साहिबान को और बहुत सारे जो लोग हैं उनको, अदारों को, तंजीमों को। लेकिन जमहूरियत की खूबसूरती यही होती है कि उसमें आपकी जो राय है वो दूसरों से मुख्तलिफ होती है। लिहाजा हमें भी आपकी राय का बिल्कुल एहतराम है और ये इतना वसी मौजू है, टॉपिक है कि इसके ऊपर हम घंटों बोल सकते हैं। जी नाजरीन, ये था प्रोग्राम कानून और आवाम। मेरे साथ थे इस मुल्क के मायानाज वकील जनाब इफ्तिखारुल्लाह ढिलू साहिब। तो अपने होस्ट अली चंगेज़ी संधू एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम कानून और आवाम में। देखते रहिए जूरिस्प्रूडेंशिया। शुक्रिया।